नमस्ते। चलिए आज सीधे इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। अंडा और डंडा, द साइकोलॉजी ऑफ नंबर्स। देखने में तो ये बच्चों की एक आम सी गणित की कहानी लगती है ना, जहां नंबर 1 और 0 आपस में टकरा रहे हैं। लेकिन आज की इस चर्चा में हम इसके अंदर छिपे एक बहुत ही गहरे साइकोलॉजिकल ड्रामा को डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या बुनियादी ज्योमेट्री आकार यानी ज्योमेट्रिक शेप्स इंसान के अहंकार, हमारी विनम्रता और हमारे सिस्टम कैसे काम करते हैं, इसके बारे में सबसे बड़ा सबक सिखा सकते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि गणित बस एक लॉजिकल दुनिया है जिसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर इन नंबर्स के अंदर भी ईगो आ जाए, अगर उनमें खुद को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ लग जाए तो क्या होगा? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, अंडा और डंडा की कहानी, जहां हमारे पास दो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व हैं। इनकी फिजिकल ज्योमेट्री ही इनके माइंडसेट को पूरी तरह से तय कर देती है। एक तरफ हमारे पास नंबर 1 यानी डंडा है, बिल्कुल सीधा, एकदम कठोर और स्ट्रक्चरल, वो हमेशा तन कर खड़ा रहता है। और दूसरी तरफ है नंबर 0 यानी अंडा, जो पूरी तरह से गोल, लचीला और फ्लो में रहने वाला है। अपनी गोलाई की वजह से वो बिना किसी टेंशन के बस खुशी से लुढ़कता रहता है। एक अपनी जगह पर अड़ा हुआ है, जबकि 0 हमेशा मोशन में रहता है, हर स्थिति में ढल जाने के लिए तैयार। अब आते हैं दूसरे भाग पर, 1 का अहंकार, जहां स्ट्रक्चर को ही सुपीरियॉरिटी समझने की भूल की जाती है। 1 की ये कठोरता धीरे धीरे एक घमंड का रूप ले लेती है और वो 0 को ताना मारते हुए कहता है, अगर एग्जाम में किसी स्टूडेंट को 0 मिल जाए ना, तो वो शर्म से पानी पानी हो जाता है और रोने लगता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 1 न सिर्फ 0 के गोल आकार का मजाक उड़ा रहा है, बल्कि वो ये भी जताना चाहता है कि चूंकि वो सीधा खड़ा है, इसलिए 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पर यहाँ 1 का लॉजिक पूरी तरह से गलत है। वो अपनी ऊंचाई और सीधे खड़े होने को ही महानता मान बैठा है। असल में उसका ये अहंकार एक गहरी इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा से निकल रहा है। 1 दरअसल उन पारंपरिक और कठोर व्यवस्थाओं का प्रतीक है, जहां माना जाता है कि जो लोग नियमों से चलते हैं और सीधे खड़े रहते हैं, बस वो ही सुप्रीम है, और जो लचीले या क्रिएटिव लोग हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे भाग की, प्लेसमेंट का विज्ञान और 0 की एक रणनीतिक प्रतिक्रिया। इतनी कड़वी बातें सुनकर भी 0 न तो गुस्सा होता है और न ही कोई पलटवार करता है। वो बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि बहस करने का मतलब है सामने वाले की शर्तों पर खेलना। इसके बजाय 0 एक कमाल की कूटनीति अपनाता है। वो चुपचाप अपनी गतिशीलता का इस्तेमाल करता है और लुढ़क कर रणनीतिक रूप से 1 के ठीक दाहिनी ओर जाकर खड़ा हो जाता है। और फिर होता है जादू। वो 1 जो अब तक अकेला था और घमंड में चूर था, अचानक एक विशाल 10 बन जाता है। 0 ने सिर्फ अपनी पोजीशन बदली और उसकी वैल्यू तुरंत 10 गुना बढ़ गई। ये पूरा वाकया साइंस ऑफ प्लेसमेंट का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसका मतलब ये है कि किसी की भी वैल्यू हमेशा के लिए फिक्स नहीं होती। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है और किसी सिस्टम में उस व्यक्ति की जगह कहाँ है। 0 ने बिना कुछ कहे साबित कर दिया कि असली कीमत सिर्फ बनावट में नहीं, बल्कि सही जगह पर होने में है। इस नई पोजीशन में आने के बाद 0 1 से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है, जरा अपनी औकात को जांचो, क्या मैं अब भी कुछ नहीं हूं? ये एक ऐसा सवाल है जो 1 को एहसास दिलाता है कि उसकी ये जो नई बढ़ी हुई वैल्यू है ना, वो पूरी तरह से 0 की मौजूदगी और उसकी सही प्लेसमेंट पर ही टिकी है। और अब हम पहुंचते हैं चौथे भाग पर, सिनर्जी की असली ताकत, यानी एक अजेय टीम का निर्माण कैसे होता है। हम अक्सर वो पुरानी कहावत सुनते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन उस पारंपरिक सिनर्जी में एक तरह की कठोरता होती है। सोचिए, अगर किसी टीम में सिर्फ 1 ही भरे हों तो फ्लेक्सिबिलिटी तो खत्म ही हो जाएगी। लेकिन इस कहानी की सिनर्जी बिल्कुल अलग है। यहाँ 1 और 0 मिलकर 10 बनते हैं। यह एक बहुत ही डायनामिक इकोसिस्टम तैयार करता है, जहाँ एक व्यक्ति एक मजबूत ढांचा देता है और दूसरा फ्लेक्सिबल व्यक्ति उस ढांचे की वैल्यू को कई गुना बढ़ा देता है। इसे एक फिल्म सेट की तरह भी समझा जा सकता है। मान लीजिए नंबर 1 वो स्थापित और थोड़ा सा कठोर लीड एक्टर है, जो अपने तरीके से ही काम करता है, और नंबर 0 एक वर्सेटाइल और लचीले सपोर्टिंग एक्टर की तरह है। नतीजा क्या होता है? वो सपोर्टिंग एक्टर लीड के परफॉर्मेंस को 10 गुना बेहतर कर देता है, पूरे सीन में जान डाल देता है और फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना देता है।
आखिर में शून्य इस पूरी जीत को एक बहुत ही मैच्योर दार्शनिक ऊंचाई देता है। वो अपनी बाहां एक के गले में डालकर बड़े ही प्यार से कहता है, अपनी ठीक जगह आ जाने पर हर एक की कीमत होती है। वो एक को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि विनम्रता का पाठ पढ़ाता है और जीत को आपस में बांटता है। अंत में आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, बाईं ओर का शून्य, यानी जब खराब सिस्टम हमें विफल कर देते हैं। इस डायनामिक को पूरी तरह समझने के लिए हमें इसकी एक डार्क पहलू को भी देखना होगा। जरा सोचिए, क्या होगा जब कोई टॉक्सिक सिस्टम, कॉरपोरेट के सख्त नियम या फिर किसी लीडर का अंधा अहंकार उस बेहद टैलेंटेड शून्य को दाहिनी ओर रखने के बजाय मजबूरन लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर खड़ा कर दे। अगर शून्य बाईं ओर लगता है तो मैथमेटिकल वैल्यू सिर्फ एक ही रह जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि शून्य के पास वैल्यू को कई गुना बढ़ाने की जो असीमित क्षमता थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये उस सिस्टम और उस लीडरशिप का सबसे बड़ा फेलियर है, जो ये जानती ही नहीं कि अच्छे टैलेंट को सही जगह पर कैसे इस्तेमाल किया जाए। और इसीलिए आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या हमारे स्कूल और दफ्तर अनजाने में ही सही बेहद प्रतिभाशाली शून्यों को बाईं ओर धकेल कर उनकी अहमियत को खत्म तो नहीं कर रहे हैं? ये कहानी सिर्फ अंकों की नहीं है, ये हमारे आसपास के टैलेंट को पहचानने और उन्हें उनकी सही जगह देने के बारे में है।